नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जो लोग हमें फेसबुक पे देख रहे हैं, कृपया गूगल फॉर्म भर के अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा कॉल आ रहा है कि हमें इंटरेक्टिव सेशन में ज्वाइन होना है, लेकिन हम ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो आप जो लोग भी फेसबुक पे देख रहे हैं, जिन लोगों को भी ज्वाइन होना है, वो लोग मुझे मैसेज करिए। मेरा नंबर सब लोगों के पास है ही, मुझे मैसेज करिए। मैं आप लोग को गूगल फॉर्म दूंगा, उसका लिंक भर के आप लोग आ जाइए, तो बहुत मजा आएगा। आप लोग इंटरेक्टिव सेशन में इंटरेक्ट कर सकते हैं सभी वैद्य लोगों के साथ। इसका फायदा ये भी है कि आप लोगों की पहचान होती है, अपने डाउट्स क्लियर होते हैं। 10 लोग आपके बारे में जानते हैं तो अच्छी बात है ना। जो लोग भी यहाँ आते हैं, सभी को सब लोग जान रहे हैं पूरे। जहाँ जो लोग भी सुनते हैं हमारे वीडियोस, तो सबके बारे में सबको नॉलेज होना चाहिए ना कि कौन वैद्य कहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा है। नहीं तो आप अपना सिटी में प्रैक्टिस कर रहे हैं, कौन किसको क्या जान रहा है। और वहां पे बहुत सारे पेशेंट रहते हैं जिनको जुड़ना है, आयुर्वेदिक डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना है। तो ये तो अच्छा प्लेटफॉर्म है कि सभी लोगों को जोड़ना है का हम लोग काम करते हैं। जो लोग भी इंटरेक्टिव सेशन में आना चाहते हैं, वो गूगल फॉर्म भरिए व्हाट्सएप ग्रुप के लिए और मुझे मैसेज करिए। मैं आप लोग को लिंक दूंगा, फिर हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ज्वाइन कर देंगे। तो मैं अभी सभी लोग को अनम्यूट करता हूँ, आप लोग आइए और हम लोग संभाषण शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर रमन गर्ग जी को बुलाना चाहता हूँ। डॉक्टर रमन गर्ग जी, आप सुन पा रहे हैं क्या? डॉक्टर रमन जी। जी प्रणाम सर। प्रणाम, कैसे हैं आप? सर बढ़िया, आशीर्वाद आपका सर। कुछ ऐसे पेशेंट देखे आपने जो मतलब कुछ अलग ही हैं, जो आपको करने में मजा आ गया? सर पेशेंट ही ऐसा होता है सर, तुम्हें कुछ हाँ ना कुछ उसने नया ही देना हमें तो। हाँ, तो कुछ लेकिन मेरे एक्सपीरियंस हिसाब बताइए से तो ना। ऐसा नहीं मिलता कि कुछ एक्सपीरियंस शेयर करिए कि सभी लोग से। अभी लेटेस्ट ही, जैसे मैंने कल का ही पूछा था, तो वो पेशेंट का ही एक्सपीरियंस बताता हूँ मैं। हाँ। लगभग 20 दिन हुए होंगे मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा मेरे पास पेशेंट आया। हम्म। काफी उनका टीएलसी वगैरह बढ़ा हुआ था और उनका ट्रीटमेंट काफी देर से पहले भी चल रहा था, लगभग 8 महीनों से एलोपैथी का। हम्म। वो एंटीबायोटिक वगैरह उसको खिला रहे थे। पूरे शरीर पे उसके बड़े बड़े जैसे फोड़े होते हैं ना, फुंसियां होती हैं एक तो, उससे बड़े हो जाते हैं और पस से भर जाते हैं ऐसे। और हाँ चेहरे पे इतने ज्यादा थे कि पूरे होंठ वगैरह सूजे हुए, पस से भरे हुए, और बोला भी नहीं जा रहा था। हाँ। तो मेरे पास आए तो फीवर वगैरह भी था उनको। तो उनका सारी रिपोर्ट्स वगैरह देख के मैंने उनका ट्रीटमेंट शुरू किया। तो अभी 20 दिन में बिल्कुल वो हैरान है कि इतना बढ़िया ट्रीटमेंट आयुर्वेद में, कि विश्वास ही नहीं हो रहा उनको। अच्छा। पहले दिन जब मेरे पास आए थे तो मैं भी खुद भी थोड़ा सा डाउटफुल था कि पता नहीं इस पे क्या रिजल्ट कैसा आएगा कैसा नहीं, क्योंकि इतनी हम्म। देर से एंटीबायोटिक भी खा रहा है लेकिन इसको टीएलसी डाउन नहीं आ रहा, फिर भी दिक्कत है, पूरे पस से भरे हुए हैं। हम्म। लेकिन भगवान धनवंतरी का आशीर्वाद लेके और आपका नाम लेके मैंने मेडिसिन स्टार्ट कर दिया। विद इन 3 डेज ही उनको रिजल्ट मालूम होने शुरू हो गए थे। वाह।
और अभी 20 दिन तो हुए भी नहीं है पूरे, उससे पहले ही वो अभी लोगों को बताना शुरू कर दिया है। और आसपास के लोग तो ये कहने लग गए थे उसका 7-8 महीने का ट्रीटमेंट देख के एलोपैथी का, कि इसको कैंसर हो गया, अभी ये तो ठीक नहीं होगा। उसने खुद बताया मुझे ये बात। जी लोग अभी मुझे ये कहने लग गए थे कि अब तू ठीक नहीं होगा, तेरे को तो कुछ हो गया, तेरे को कैंसर हो गया, तो अब जी तो बस तू अपनी तैयारी कर ले, ये कहने लग गए थे। अब जी उसको देख के सब हैरान है। उसके बाद काफी पेशेंट और भी आए हैं वहाँ, अलग अलग प्रॉब्लम्स लेके। जी ये बढ़िया एक्सपीरियंस रहा कि कई बार उम्मीद से भी ज्यादा बढ़िया रिजल्ट आते हैं। जी ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक है, डॉक्टर शशि तिवारी जी आप कैसी हैं? डॉक्टर शशि तिवारी जी। गुड मॉर्निंग सर, मैं ठीक हूँ, आप बताइए। गुड मॉर्निंग। अच्छा, गुड मॉर्निंग है अभी, ठीक है, कोई सर बात सॉरी सर, गुड इवनिंग सर, मैं पता नहीं, एक्चुअली मैं अभी अभी घर से निकली हूँ, रोड पर थोड़ा सा मैं वॉक करने के लिए। नहीं। हाँ, आप आज मैंने अमेरिका में अपनी रहती हैं तो गुड मॉर्निंग हो रहा है जी, कोई बात नहीं। आदत पड़ गई थोड़ा सा इधर, अधिकतर सुबह ही सबसे बात करती हूँ। कैसी हैं? आपने कुछ पेशेंट देखे तो बात बताइए। किया था अपनी पड़ोसन से, हाँ तो वो शायद आज आपसे भी बात करी हुई होंगी। तो मेरा आज पास नहीं उनका पता है। उनकी तबीयत, वो कह रही है कि डेली पेन किलर ले रही हैं एक्चुअली। अच्छा, क्यों? वो बोल रही दर्द हो रहा है। तो अच्छा, एक्चुअली जो मुझे समझ में आया, शायद आपको भी उन्होंने सुबह बताया होगा। मुझे कॉल तो नहीं आया, कल भी नहीं आया, आज भी नहीं आया, कॉल नहीं आया। अच्छा, मैंने तो उनसे बोला कि आप सर से बात किए हो, तो बोली हाँ बात किया है मैंने नहीं, कहा आप नहीं जो बात भी है। परेशानी है आप सर को बोलो, वो हाँ बताएंगे एक्चुअली। तो अभी उनका बेटा 2 दिन बाद जाने वाला है रांची ना, हाँ, वो तो शाम को करे। परसों तो रो रही थी शनिवार को कि मेरा बेटा जा रहा है, मैं डिप्रेशन में हूँ। मैंने कहा इसमें क्या है, मैं भी बाहर आया पढ़ाई करने के लिए, तो सब लोग जाना पड़ता है सभी को। तो हाँ, तो सर मैंने उनको समझाया यही बात, हमने कहा क्योंकि उनका बेटा मेरा बेटा लगभग थोड़े ही एज का गैप है। तो मैंने हाँ कहा भाभी जी मेरा बेटा भी 6 महीने बाद बाहर चला जाएगा। बट ये क्या है कि मुझे बाद में समझ आया कि उनको वो इंसान समझा सकता है जिसके खुद के बच्चे अभी 2-4 सालों में बाहर गए हुए हैं। जैसे हाँ हालांकि सोसाइटी में हमारे बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे, मतलब मेरे बेटे के इस ग्रुप के हैं, वो अब इधर 5-6 महीने में कोई कनाडा गया, कोई सिंगापुर गया, कोई कहीं गया। अलग अलग कंट्रीज में बच्चे गए हैं, और वो भी वही +2 करके, या कुछ तो बच्चे 10th के बाद ही चले गए हैं। हाँ, पर वो पता नहीं क्यों बहुत परेशान है, क्योंकि रो भी बहुत ज्यादा रही थी। और इसीलिए तो उनका ये प्रॉब्लम बढ़ रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है। हाँ, वो मुझे समझ में, मैंने उनको बोला, हमने कहा डिप्रेशन भाभी में जी, है। हाँ, क्योंकि घर पर भी उनका कोई काम नहीं होता है, मतलब कोई काम कर नहीं पाती है। हमने कहा चाहे देखो जो भी है, भले सर्वेंट काम करे, बट कलछी तो खुद चलाना शुरू करो। तो हाँ मैंने कहा हिम्मत नहीं भी हो रही है तो आप अपने आप को इन्वॉल्व करो। मैंने 1-2 लोग के एग्जाम्पल दिए, तो सब सारे लोग वर्किंग थे। तो हम्म, उनका था कि वर्किंग, हमने कहा नहीं, आपको ज्यादा प्रॉब्लम होती है, आप मेरे सेंटर पर आ जाओ, बैठ जाओ। हम्म, क्योंकि हम, मेरा जो सेंटर है मेरे घर से हार्डली 200-300 मीटर की दूरी पर ही है। हम्म, तो मेरे बगल में ही तो वो भी रहती है। मैंने कहा आप यहाँ पर आकर के कुछ करना चाहो, आप अपनी पार्टी का काम करो। जैसे एक दिन गई थी ना, पटियाला की कहीं गई थी अपनी पार्टी के काम से, अच्छा, जब था कुछ अभी चुनाव जब जीते हैं लोग। तो हम्म, मैंने उनको समझाने की कोशिश की, बट मुझे नहीं लगा कि ज्यादा समझ पाई, क्योंकि परसों जब रात को आपने बोला था, मैंने उनको फोन किया था ना, तो उनके नंदोई की तबीयत खराब थी। मतलब उनको मतलब उसमें यूरेटर में मोस्ट वाली शायद कैलकुलस फंस गया था। तो उसका क्या हुआ मुझे नहीं पता, मैं सोची शायद उस वजह से बहुत परेशान है। बट अभी तो मेरे को भी उन्होंने बोला कि मुझे डिप्रेशन हो गया है। तो मैं वही सोच रही थी, क्या उनको आपने चलाया है कुछ ऐसा दवाएं जिससे वो मुझे थोड़ा सा। उन्होंने बताया नहीं कि अभी उनको डिप्रेशन है, बस वो रो रही थी फोन पे। तब मेरे को आज उन्होंने बताया, इनकी शादी है सर 2002 की, मेरे सामने हुई थी। अ, इनकी तो इन्होंने बोला जब मैं शादी करके आई थी तो भी मैं बहुत रोती थी, क्योंकि मैं कंबाइंड फैमिली की थी, और यहाँ पर आई तो अकेली आई थी, क्योंकि लव मैरिज है एक्चुअली इनकी भी। तो उस वक्त मैं 2-4 दिन के लिए आई थी हॉस्टल से। तो मुझे ज्यादा नहीं पता था, ये मुझे मालूम था कि ये परेशान रहती थी उस वक्त। पर मुझे ये नहीं पता चला था इसलिए परेशान रहती हैं कि इनको अकेले कैसे रहेंगी। अभी ये सोचकर ये परेशान है कि मैं अकेले कैसे रहूंगी। 1.5 साल बाद हो सकता है दूसरा जो उनका छोटा बेटा है वो भी बाहर चला जाएगा। तो फिर ये सब परेशान सोच। अभी हो रही है, हम्म। इसलिए अभी इतना परेशान हो रही है कि बेटा चला जाएगा, मैं अकेले रहूंगी। हाँ, तो मैंने उनको बोला, हमने कहा भाभी जी हम लोग भी तो +2 के बाद तैयारी करने के लिए बाहर निकले हो, तब से ऑलमोस्ट हम लोग बाहर ही हैं। हाँ हालांकि ये है कि सर हमारी जो जनरेशन की मदर हैं जो भी हैं,
वो अपने बच्चों से ज्यादा अटैच है कि पुराने जमाने में बच्चे भी ढेर सारे होते थे और माएँ उतना अटैच नहीं होती थी बच्चों से, क्योंकि घर जिम्मेदारी दुनिया जहान उनके सर पर इतना होता था ना कि वो अपने बच्चों से उस तरह की अटैचमेंट नहीं होती, या जिसको सिंपली कह दो प्यार होता था, मोह नहीं होता था। आजकल लोगों को प्यार कम रह गया है, जितना मुझे समझ में आता है मोह ज्यादा हो गया है, क्योंकि प्रेम जो तो होता है वो तो ऐसे बोला मुक्त है ना, करता है। श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा है कि हम्म, कलयुग में माता पिता को इतना बच्चों पे प्यार रहेगा कि जिस हम्म, तरह से गाय होती है वो अपने हम्म, बछड़े को जीभ से चाट चाट के जख्मी कर देती है, तब भी उसको हम्म, इतना प्यार रहता है। यही मोह, अटैचमेंट कुछ ज्यादा हो हाँ गया, प्यार नहीं है जो हाँ, मतलब। वो सर मैं वही बताया ना, ओशो ने सीधे कहा है और भगवत गीता में भी लिखा है कि मोह जो होता है वो इंसान को बांधता है, प्रेम हमेशा मुक्त करता है, क्योंकि प्रेम का मतलब होता है आपकी खुशी जब चाहता है इंसान, तो हाँ। आपका जिसमें भलाई होगा। हमने कहा कल को मेरा बेटा तो बचपन से यूएस रहना चाहता है, तो हम्म, मैंने कहा वो जाएगा तो क्या मैं उसको रोक सकती हूँ? तो मैं तो नहीं रोक सकती, मुझे पता है कि अगर उसको मौका मिला जहाँ उसने निकाला कोई एग्जाम और उसके थ्रू बाहर जाने को, वो तुरंत भाग जाएगा, इंडिया रहेगा ही नहीं। हम्म। तो आप अपने काम धाम में बिजी रहो, मैंने उनको अगर थोड़ा बहुत समझाया पक्षी था। अपने बच्चे को बांध के रखे तो फिर वो पक्षी उड़ेगा कैसे? हाँ बस सर, मैंने उनको एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी बताया कि कई बार ऐसा होता है कि किसी का 4th हाउस खराब होता है, 12th हाउस अच्छा होता है, मतलब कि फॉरेन में आप फॉरेन में बहुत अच्छा पैसा कमाते हो और अपने घर पर रहते हो तो परेशान भी रहते हो, आपके पास तो मतलब लिक्विडिटी भी अच्छी नहीं आती है। तो मैंने उनको उस तरीके से भी समझाया, हम्म, बट उनको मेरे ख्याल से वो इंसान समझा सकता है जिनके बच्चे गए हुए, मुझे बाद में ये लगा। या हम्म, कई बार इंसान को वही है, भगवान ही समझा सकता है ऐसी चीजों का, मैं नहीं समझा पाती इन चीजों को, हम्म, बच्चे का जाने होने का एक्चुअली हम्म, किस्मत कह सकते हैं। हालांकि रो रही थी, मेरे को लगा, क्योंकि मुझे पता है कि ऑटो इम्यून डिसीज का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी के सेल्स आपके खिलाफ लड़ रही हैं, और उसके लिए आपके जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, आपको जो थॉट प्रोसेस होता है, चाहे वो किसी फॉर्मेट में है, चाहे इनसिक्योरिटी हो चाहे किसी फॉर्मेट में, वो आपके खिलाफ लड़ना शुरू करता है। हाँ। तो मेन वजह ऑटो इम्यून डिसीज की वही होती है। या अभी की बात सोचूं मैं, आज दर्पण पर आकर मुझे समझ में आया कि जो लोग मतलब रात जागते ज्यादा हैं या सुबह उठते हैं, हाँ। तो रात जागने का भी मेन वजह ये समझ में आता है कि अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा चिंता मग्न है तो उसको पूरी पूरी रात नींद नहीं आएगी, और फिर जब उसको नींद आएगी तो फिर वो वक्त बेवक्त सोएगा उठेगा। हाँ। तो यही चीज है सर, और मैं तो क्या उनको समझाऊं, आप ही बताइए, या मैं ले चलूं अभी, मतलब फोन में बात करो आपकी हाँ, अभी उनसे बात क्या? करा दीजिए, अभी बात करा दीजिए आप। चलिए मैं अभी 2 मिनट में पहुंचती हूँ, क्योंकि मैं निकली थी वॉक के लिए रियलिटी में, ठीक है, आप तो बात मैं करवा दीजिए। हाँ, तब तक हम नवजोत कौर मैम से बात करते हैं। डॉक्टर नवजोत कौर मैम, आपकी माता जी कैसी हैं? देखिए, मैं रोज पूछता हूँ कि नवजोत कौर मैम कैसी है माता जी, चाहे हाँ कुछ जी, नमस्कार सर। सर हमसे ठीक बोलिए, है, हमसे मम्मी तो बोलिए ठीक है। आपकी माता जी। हाँ जी सर, पर मेरी ना छोटी डॉटर को मैं बता रही थी आपको कल, हाँ, तो वॉमिटिंग बड़ी हो रही, मतलब ऐसे है कि सुबह उठती है तो 3-4 दिन से हो रहा है, मेरे को तो उसने कल ही बताया। जैसे अंदर से सिक्रीशन सी निकलती हैं, निकलती तो ऐसे ही है जैसे सलाइवा होता है, कोई तो बात फिर नहीं, ये खाती अभी नहीं। वमन का सीजन ही है ना, उल्टी आ जाए तो क्या है, उत्क्लेश हो गया, निकल गया, गर्मी है दिन में तो पित्त तो निकल फिर गया। सारा दिन कुछ नहीं खा पाती, आज तो सर ऐसे है बस सारा दिन लेटी हुई है, ना उठ के तो आप बैठने। प्रवाल पंचामृत दे दीजिए, गुलकंद के साथ इलायची और मिश्री दे दीजिए, ठीक हो जाएंगी। अच्छा सर, ठीक है। और अभी नींबू तो मेरे पानी पास द्राक्षास्त्र भी था, वही दिया मैंने दिन में। हाँ, नींबू पानी दे देंगे, नींबू शरबत, तो भी ठीक लगेगा उनको। हाँ जी, नींबू पानी एक बार दिया था, थोड़ा सा अनार दिया था, दो दो बार दिन में, हाँ। तो वो थोड़ा ठीक रही खा के। शाम को फिर मैंने, भूख लग रही थी तो दूध दे दिया थोड़ा, जैसे वैसे तो शुंठी वगैरह डाल के इलायची लूची सारा किया था, बट वो वॉमिट हो गया। हम्म। तो अभी खिचड़ी बनाई है, कह रही है खिचड़ी नहीं खानी, तो अभी फिर मैं सोच रही हूँ चलो अनार ही दे दूंगी, वही खा आप थोड़ा लेगी। सा आम पाचक वटी दे दीजिए, फिर 1 घंटे बाद तेज भूख लगे तो खाना दे दीजिएगा। सर असल में वही दे रही थी पहले ना, रस पाचक, आम पाचक, रक्त पाचक, वो फिर इसीलिए बंद की कि मेरे को लगा इसकी भूख कम हो रही है। आम पाचक वटी दे दीजिए और थोड़ा देर वेट करें, भूख लग जाएगा। ठीक है सर, भूख तो लगती है थोड़ी बहुत, बट वॉमिट आ जाती है अगर। प्रॉब्लम क्या है, मतलब क्या स्ट्रेस में है, नींद नहीं आ रही है, क्या प्रॉब्लम क्या है? सर प्रॉब्लम तो यही होगी, मेरे को ऐसे तो नहीं बता रही, कुछ एग्जाम वगैरह है, +2 में है, तो पहले प्रैक्टिकल्स थे, रात रात भर बच्चे जागते रहते हैं जैसे आजकल। सर मेरे को तो एक यही रीजन लगता है। तो उनको प्रवाल पंचामृत, प्रवाल पिष्टी, ऐसे कुछ पित्त शामक दीजिए। ठीक है सर। हम्म।
ठीक है, मैं देती हूँ फिर। एक बार उनको ला सकती हैं, हम बात करें उनसे? सर अभी तो नहीं करेगी, लेटी हुई है, नहीं करेगी। ठीक है। आपकी ठीक है माता सर, जी मैं कल कैसी? बताऊंगी। ठीक है, माता जी कैसी हैं? माता जी ठीक है सर, ठीक है, ठीक, मम्मी ठीक। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, डॉक्टर अदिति त्रिपाठी मैम कैसी हैं आप अपना कुछ प्रैक्टिस का बताएंगी? अदिति मैम जी सर, नमस्कार सर। कैसी हेलो। हैं आप? हाँ सर, ठीक हूँ। सर अभी आपको एक पता केस है, मेरे को पूछना है आपसे, मैं बस 5 मिनट में बस पूछती हूँ आपसे। आपको मालूम है वो जिस अदिति माता कौन है? पृथ्वी, हाँ, सूर्य की माता। सारे देवताओं की माता अदिति हैं। जी सर, पता है मुझे, मेरे और पुत्र का उनकी नाम भी बहन, आदित्य है। हाँ, और उनकी बहन जो है दीप्ति, वो दैत्यों की माँ है। और अदिति है वो देवताओं की माँ है। सोचिए आपका हेलो। कितना पवित्र नाम रखा है। जी सर। आप लाइए केस फिर बताइएगा। जी सर। जी सर, बस 5 मिनट में सर। ठीक है, थैंक यू। एक डॉक्टर स्नेहलता मैम, स्नेहलता पाल मैम, आप अपना कुछ केस बताई थी कि पवन जी ने हेल्प किया था आपको। डॉक्टर स्नेहलता मैम सुन पा रही हैं क्या? नहीं सुन पा रही हैं। डॉक्टर चंपा जी कैसी हैं? डॉक्टर लक्ष्मी जी, आजकल लोग हाँ सर, नमस्कार, प्रणाम। कैसी हैं आप? अच्छी हूँ सर। कुछ केस बताइए आप, आपके राजस्थान में सर कैसे? एक मैंने आज ग्रुप में डाला था सर, वो विटिलिगो का केस था सर मेरे पास। वो पेशेंट अभी रिसेंटली आई है। एक बार पहले आप हालांकि उसको सर मैं से वीडियो ऑन ट्रीटमेंट करके ले रही थी दिखाएंगी? वो। वीडियो ऑन सर अभी करके मैं ना दिखाएंगी? खाना बना रही हूँ। आप बोलिए इसलिए पेशेंट आई हैं, ऐसे बोलिए आप। नहीं, मेरे पास पेशेंट है नहीं सर, वो आई थी मॉर्निंग 2-3 दिन पहले एक बात। अच्छा अच्छा, तो आपने क्या दिया? सर मैंने उनको वही कुछ तेल और ल्यूकोस्किन एक आता है सर एमिल का, और बाकी चीज पाउडर, और सर आरोग्य बदली वटी दूसरे में। बट सर उसको वही स्टॉप हो गया, बट जा नहीं रहा है वो जो है स्पॉट्स पैचेस जो है ना सर। आपने हेतु निकाला क्या? सर हेतु तो वही, उसको पता नहीं था ना, वो दूध और नमक का जैसे पराठा खा लेती थी, स्कूल टीचर है ना, जी, तो मॉर्निंग में जैसे पराठा बन गया तो वो दूध से खा के चली गई, तो मुझे तो वही मिला हेतु हाँ, में। तो वो बंद कर दीजिए। और आप क्या हाँ बाकुची क्या दे रही हैं, क्या क्या दे रही हैं? सर, बाकुची चूर्ण, बाकुची तेल, जी, और एक सर ल्यूकोस्किन किट आता है एमिल कंपनी का, उसके अंदर एक तो ऑयल होता है और कुछ ड्रॉप्स होती है उसमें, हाँ, और आप टैबलेट ये होती है। दीजिए, मैं कुछ और ऐड कर देता हूँ इसमें। हाँ सर, मेरे को शोधन एक्चुअली इसको करवाना था। शोधन तो मैंने इसके लिए डाला भी था कि सर मैं क्या, मतलब शोधन चिकित्सा में मदन क्या फल करूँ। का पूरा स्नेहन क्लासिकल वमन करा दीजिए, फिर विरेचन करा दीजिए, रक्त मोक्षण करा दीजिए। मैंने सर कभी वमन एक्चुअली करवाया नहीं, इसलिए इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है, कैसे करूँ बताओ। मैं अगले संडे को आपको वमन दिखाऊंगा लाइव सुबह के टाइम। हाँ हाँ, आप देखिएगा नेक्स्ट मेरे संडे। पेशेंट 15 मिनट में वमन करते हैं और इतना मस्त हंस हंस के बात करते हैं। हाँ, अच्छा, लाइव दिखाऊंगा। ठीक 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 सर, थैंक यू। इसमें आप ना मेदोपाचक दे सकती हैं, बाहर रस दे सकती हैं, ज्यादा अच्छा जी, रहेगा। अभी सर मैंने उसको प्लान किया हुआ है, व्रत पे मैं उसको लेके सर उसको वमन करवा दूंगी। बट मेरे को यहाँ सर मदन फल मिल नहीं रहा है मेरे यहाँ मैं लोकल, भेज दूंगा आपको, इसी। चलिए। कितना अच्छा चाहिए मैं कल भेज दूंगा। अच्छा, ठीक सर, ठीक है। ठीक है, अभी शशि तिवारी मैम से बात करते हैं। ओके। कैसी है? कुलदीप कौर मैम कैसी हैं? हाँ जी सर। आपका नाम दीपा है कि कुलदीप है? दो नाम है। दोनों ही नाम है मेरे। अच्छा, तो दीपा नाम किसने रखा था और कुलदीप नाम किसने रखा था? दीपा निकनेम है, कुलदीप मेरा फुल नेम है। अच्छा, तो शशि मैम देखिए आपका सोचते सोचते आ गई आपके घर में कि आप हमसे बात हाँ करें। हाँ, वो बात कराने के इतनी लिए आई डॉक्टर, है। इतनी अच्छी पड़ोसिन आपको मिलेंगी? हम्म, नहीं, वो तो है ही, खैर। गॉड गिफ्टेड है। हाँ। आप क्या सोच रही हैं बेटे का जाने का, क्या सोच रही हैं? हम सब आपके साथ हैं, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? हाँ डॉक्टर, साथ हैं आप लोग तो मुझे पता है, पर कुछ चीजें दिमाग से नहीं निकाल पा रही हूँ। अच्छा, आदित्य, दरवाजा बंद कर। आपके बेटे भी कितने अच्छे अच्छे दिख रहे हैं, बेटे भी अच्छे हैं आपके, आप भी अच्छे हैं। आपको जी। क्या पेन ज्यादा हो रहा है क्या अभी?
डिप्रेशन की वजह से? हाँ डॉक्टर, पेन तो हो रहा है। मैं आपको बता रही थी कि पेन किलर खाया मैंने, मतलब 2-3 दिन से खा ही रही हूँ। आप कल डिप्रेशन में हैं, अभी कितना उदास लग रही हैं आप। हंसिए ना थोड़ा, 2 मिनट हंस दीजिए। जी, हाँ, बताइए। तो रात में बच्चों के साथ चली गई थी मूवी देखने, तो मतलब फिर थोड़ा सा मुझे चलना पड़ा, तो फिर सुबह में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। कोई बात नहीं, आप ठीक तो हो जाएंगी। फिर मैंने पेन किलर फिर दोबारा से खाया मैंने, तो जी, थोड़ा सा ठीक है। कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाएंगी। और ऐसा मत सोचिए अकेली हैं आप इस दुनिया में। मेरा तो कोई भी नहीं, मैं डॉक्टर हूँ। मैं सबके साथ दिन भर रहता हूँ, हंसते रहता हूँ। मेरा तो शादी भी नहीं है, मेरी वाइफ भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है। तो मैं क्या डिप्रेशन में होके आपकी तरह गठियावाद करके बैठ जाऊं क्या दिन भर? ऐसे थोड़ी ना होता है। हंसते रहना चाहिए हर समय। जो भगवान ने दिया है वो अच्छा दिया है, और अच्छा ही होगा, ऐसा सोचना चाहिए। हाँ अच्छा ही होगा, बच्चे भी अपने फ्यूचर बनाने के लिए जा रहे हैं, पर वो ये कुछ चीजें अब पता नहीं क्यों ये दिमाग में आ रही हैं जो निकाल नहीं पा रही हूँ। जब आपको डिप्रेशन है, आप हमारे सेशन में आ जाया करिए, हमारे साथ पढ़ा करिए आयुर्वेद। हम आपको इतना हंसाएंगे कि आपको याद ही नहीं आएगी किसी की। ठीक है डॉक्टर। हाँ ठीक है। शशि मैम, आप इनको लिंक दे दीजिए, ये डेली आएंगी, इनको ग्रुप में ज्वाइन करवा दीजिए। मैं गूगल फॉर्म देता हूँ, आप इनको हमारे साथ ज्वाइन करा दीजिए। सुबह माधव निदान पढ़ेंगी तो क्या प्रॉब्लम है, मैं संस्कृत में पढ़ाऊंगा इनको। ठीक है सर, ठीक है। मैं भेज देती हूँ। हाँ, और आप खाना खाई शशि मैम? नहीं सर, अभी मैं खाऊंगी, मैं अभी मदर इन लॉ वगैरह खा लेंगे फिर मैं खाऊंगी। ठीक है, अपना ख्याल ठीक है, रखिए। थैंक यू सर, थैंक यू। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज। डॉक्टर दिनेश चंद्र जी, डॉक्टर आरती शर्मा जी, कुछ बोलना चाहते हैं क्या आप लोग कुछ केस के बारे में? डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, दिनेश चंद्र जी, कुछ आपका एक्सपीरियंस है तो बताइए। नहीं सर, अभी तो ऐसा कुछ नया एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है। आरती शर्मा जी, आपको कुछ बताना है? डॉक्टर जितेंद्र वर्मा जी, आरती शर्मा जी, आप बताइए। आपके प्रणाम हाँ, प्रणाम। आपके बच्चे का क्या हालचाल है? सर, अभी थोड़ा ठीक है, मतलब अभी उसको ब्रेथलेसनेस थोड़ी कम हुई है। और क्या क्या तकलीफ हुआ था और आपने क्या दवाई दिया, थोड़ा सबको बताइए, सब सीखेंगे। सर इसको कल परसों थोड़ा सा रनिंग नोज था, और नेजल ब्लॉकेज की वजह से उसको परसों रात में नींद नहीं आई। कल दोपहर से उसको थोड़ा कफिंग और ब्रेथलेसनेस स्टार्ट हुआ था, वो शाम होते होते काफी ज्यादा बढ़ गया। तो मैंने उसको फिर त्रिलोक के चिंतामणि था उस टाइम मेरे पास, तो वो महालक्ष्मी विलास रस और श्वास कुठार रस और उसके अलावा वो चंद्रामृत रस, भस्म और फिर ताली शादी चूर्ण मिक्स करके ये देना शुरू किया था 4 आवर पे। तो आराम तो था, इसलिए फिर मैंने सुबह आपको मैसेज किया था। तो फिर बाद में मैंने उसमें श्वास का चिंतामणि और वो ऐड किया। तो अभी उसको 2-3 डोज गई है, 3 या 4 डोज। साथ में मैंने उसको वैसारिस्ट और खनकासव मिक्स करके सुबह शाम में वो दिया है। अभी उसका ब्रेथलेसनेस कम है, लेकिन रेस्पिरेटरी रेट अभी भी उसका थोड़ा ज्यादा है, और मतलब पहले से बेटर है अभी इस समय। एक बार दिखा सकती हैं बच्चे को? जी सर, बिल्कुल। आप वीडियो ऑन करिए, मैं आपको स्पॉटलाइट करता हूँ। जी एक मिनट। जी दिखाइए। अच्छा, अभी मतलब क्या सांस फूल रहा है कि नहीं? सर अभी थोड़ी थोड़ी सांस फूल रही है इसकी, हाँ, और मतलब वैसे ठीक है, मतलब एक्टिव है। अभी जग रही थी तो खेल कूद रही थी, बट अभी इसको भूख नहीं लग रही है बिल्कुल भी। मतलब थोड़ा इसको मन किया था कुछ खाने का, मंगाया भी, लेकिन फिर कहती माँ उल्टी हो जाएगी, नहीं खाना है। कितने साल का है, एज क्या है? 3.5 years से सर। अब मतलब अभी तक ये बिल्कुल कभी बीमार नहीं हुई है, लेकिन वो लास्ट मंथ में जब इसको हुआ था ब्रीथलेसनेस वगैरह की प्रॉब्लम, वो उस टाइम हुई है। और ये अभी फिर मतलब 1 महीने बाद फिर से ये हो गई। नहीं, इससे पहले कभी वो बीमार नहीं हुई। ऐसा थोड़ा बहुत हल्का बुखार उखार आ गया, वो एक अलग चीज है, पर ऐसे कभी बीमार नहीं हुई जैसे ये भी जल्दी जल्दी हो गई है। आपने कुमार कल्याण रस और अरविंदा सौ
ये कंटिन्यू करिएगा 1-2 महीने तो अच्छा रहेगा, इम्यूनिटी अच्छा होगा। और सर मैं इसमें ना आम पाचन घटी भी साथ में उसको पीस के दे रही हूँ ताकि शायद इसका थोड़ा कफ का पाचन हो और मतलब भूख भी इसको लगे थोड़ी खुले इसकी वजह से। जो हाँ आपकी आम पाचन घटी है ना वो 2-2 टैबलेट भी मिक्स करके सुबह शाम में दे रही हूँ। हाँ ठीक है, आप जी दीजिए। सर। अभी सोइए ना, हाँ तो सर अभी सोइए। सोने दीजिए अच्छे से, फिर सोने के बाद जब भूख लगेगी तो कुछ हल्का दे दीजिएगा। जी सर। मेन सर इसका प्रॉब्लम ये है कि ये मतलब खाने में बहुत वो करती है, कभी मन होता है तो खा लेती है और नहीं मन होता तो केवल दूध पे रहती है, फिर दूध ही मैं पिएगी आपको और एक कुछ नहीं। लशुनादी वटी दूंगा, बच्चे जी बहुत जी अच्छे से खाते हैं, लशुनादी वटी खा खा के फिर अग्नि जी प्रदीप्त कर देंगे। जी सर। हाँ ठीक है, आप ख्याल रखिए। और ना सरसों का तेल छाती में लगा दीजिएगा या हाँ विक्स। सर वो मैंने रात में भी इसको छाती पे पैरों के तलवों में मालिश करा था 2-3 बार और सुबह भी किया था 2 बार। हाँ, या विक्स वेपोरब भी लगा देंगे तो भी अच्छा रहेगा। हाँ और अर्क पत्र से थोड़ी सिकाई भी करी थी लेकिन अर्क पत्र से सिकाई उसने करवाई नहीं, कहती माँ ये नहीं लगाओ, बाकी ये कि मालिश करवा ली थी। हाँ ठीक है, जी अच्छा है, आप अच्छा से मैनेज कर रही हैं, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर, आप ही का सपोर्ट है सर, जब नहीं समझ में आता तो फिर आप ही को परेशान करते हैं। आप कितना भी परेशान करें, मैं परेशान नहीं होता हूँ। जी सर आप थैंक यू करिए, सर। ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर दिनेश चंद्र जी, आपने हैंड रेज किया है, कुछ हाँ बोलिए। सर, हेलो। हाँ बोलिए सर दिनेश जी। हाँ सर, सर मैं एक 10-11 साल सर बच्चा है, मैं सर अच्छा, उसको लाना चाहता हूँ सेशन में। लाइए ना, लाइए ना, ठीक सर, मैं 5 मिनट में उसको लाता हूँ। 5 मिनट में लाइए। हाँ ठीक है। डॉक्टर स्नेहलता मैम, आप तो बोल नहीं रही हैं, शायद नाराज हैं हमसे, बहुत सारे लोग हमसे बात ही नहीं करते हैं। डॉक्टर मनीषा मैम, डॉक्टर लक्ष्मी जी, कुछ बोलिए आप लोग। हेलो। हाँ सर। आप क्यों नहीं बोलती हैं, कितना बार बोलना पड़ता है कि बोलिए बोलिए। नहीं सर, मैं कुछ अलग काम में थी तो मैं ध्यान में नहीं आया। फिर तो शशि मैडम आ गए, फिर मैं रुक गई थी। आपने वो एक पवन जी से केस पूछा था, उसमें रिजल्ट आया? सर 2-3 सेशन तो पेशेंट आया लेकिन उसके बाद में नहीं आया उनका, तो वो शायद होम्योपैथी का भी कुछ ले रहे थे और मेरे पास भी ले रहे थे। तो कोई बात फिर नहीं, मैंने तो मना किया उनको कि यानी मुझे पता नहीं उसका कुछ क्या क्या एडवर्स इफेक्ट वगैरह आएगा, तो फिर पता नहीं वो नहीं आए बाद में। और वो कफज क्या बोलते हैं, ये था अश्मरी था, हाँ मूत्राश्मरी, और बहुत बड़ा था और मल्टीपल अश्मरी था उसमें, तो बहुत थोड़ा सा क्रिटिकल ही था वो। हाँ। पवन सर ने बहुत मदद की वैसे। पवन सर हैं ही इतने अच्छे प्यारे। हाँ सर, हाँ सर, ठीक है, मैंने पेशेंट नहीं आए तो ऐसा आपकी गलती नहीं है, वो पेशेंट का किस्मत खराब है कि आपसे कंटिन्यू नहीं किया। मैं पूछ रही थी उनको तो बोले नहीं अभी चल फिर रहे करके, लेकिन आए नहीं बाद में वो। जी अभी है सर अब। और सर मेरा कुछ प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं है, मैं गवर्नमेंट में ही करती हूँ, तो वैसे जो पेशेंट आते हैं जो मांगते हैं तो उनको फिर आयुर्वेद वाला वो लिख के देती हूँ मैं पूरा। मोस्टली वो आयुर्वेद का लेने के लिए पेशेंट आते हैं मेरे पास। अच्छी बात है ना, आपका प्रभाव है कि लोग आयुर्वेद का लेने आपसे आते हैं। हाँ और सर। गवर्नमेंट वाले तो बहुत लकी होते हैं, इतना मेहनत करके आपका जॉब लगा है। हाँ सर। जी, आपके पास कैसे पेशेंट आते हैं ज्यादातर? सर पेशेंट तो बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, इन्हें ऐसा लगता है इनमें ये करना चाहिए उनमें वो करना चाहिए, लेकिन सर ऐसा है कि वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस है तो बहुत कुछ नहीं कर सकते, वहाँ पे बस्ती नहीं दे सकते या कुछ ज्यादा नहीं, सिर्फ रक्त मोक्षण या विद्या ऐसा है, तो वैसा शमन कर तो कर लेते हैं। सकती है ना, शमन चिकित्सा तो कर सकती है ना। हाँ सर, शमन चिकित्सा तो वो देती हूँ सर। मैं कल परसों एक 10-11 साल का लड़का था, तो वो कुछ एडमिट था, उसमें वायरल इन्फेक्शन था, तो उसके जो ब्लड रिपोर्ट्स वगैरह लाए थे तो उनने उसमें सिर्फ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बढ़ा था, बाकी सब नॉर्मल था, तो मैं उनको बोली कुछ वायरल इन्फेक्शन वगैरह लग रहा है, तो वो जी कुछ एडमिट वगैरह थे, लेकिन उसके फिर वो लोग आए फिर बाद में बोले कि अरे इसका तो इतना वो एडमिट भी था, फिर उसका डिस्चार्ज हो गया, उसके बाद में फिर फीवर आया उसको, तो फिर मैंने उनको वो अपना सुदर्शन घनवटी और महाज्वर अंकुश रस और वो बिल्व पत्र और तुलसी स्वरस के साथ में उनको देने के लिए बोला, और उनको बोला कि अगर 2 दिन में नहीं कम होता तो आप मुझे कॉल करो, लेकिन उनका कॉल नहीं आया अभी तक। जी, चालू है सर, मैं देती रहती हूँ। आप देते बोला रहिए। कि अगर 2 दिन में हाँ नहीं कम होता तो आप मुझे कॉल करो, लेकिन उनका कॉल नहीं आया अभी तक।
जी गवर्नमेंट जॉब में सर यही होता है, ठीक होते हैं पेशेंट फिर वापस बताते ही नहीं हम लोग ठीक हो गए। कोई बात नहीं। आपको क्या प्राइवेट प्रैक्टिस इजी लगता है क्या? प्राइवेट प्रैक्टिस में तो और नहीं भी नहीं सर, प्राइवेट प्रैक्टिस तो और भी ज्यादा टफ होता है सर, क्योंकि उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो जाती है ना पेशेंट को ठीक करने की और रिजल्ट देने की और जल्दी। पेशेंट तो मेंढक की तरह होते हैं, कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर। हमारे प्राइवेट प्रैक्टिस में और ज्यादा रिस्क है। पेशेंट आते भी हैं, नहीं भी आते हैं, और बदनामी भी बहुत ज्यादा करते हैं। और वो बदनामी करना ही हमारा मतलब बहुत बदनाम करते हैं। अगर आपने फीस ज्यादा ले लिया तो उनको बुरा लगता है, आपने फीस कम लिया तो बुरा लगता है। आखिर वो पेशेंट चाहते क्या है यही नहीं समझ जी। सर नमस्ते, गुड इवनिंग सर। हाँ जी बताइए। सर नहीं सर, आप बुला रहे थे ना, तो एक्चुअली हाँ कुछ बच्चे बहुत बताइए। शोर कर रहे थे मेरे, तो मैं इसलिए पीछे बोल नहीं रही थी। तो आप बताइए आपके पास कैसे पेशेंट आते हैं? आप भी तो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। जी सर, बिल्कुल मैम का जैसा ही हाल है, मेरा भी वैसा सर। जी। मतलब 3-4 लोग लगे रहते हैं कंटिन्यू पेशेंट में। ज्यादातर लेकिन मेरे पास सिंपल वही आते हैं कि पेट नहीं साफ होता है, यही कि भूख नहीं लगती है, और तो आप बाकी क्या सर सब कुछ खास नहीं है, वो गवर्नमेंट के लिए ही आते हैं सर। 2 दिन अभी आए थे मेरे पास, आज ही 2 आए थे। ग्रेड 2 लीवर था उनको, फैटी लीवर, जी और डायबिटिक है, दोनों फादर और सन दोनों को सेम थी प्रॉब्लम। वही लोग आए थे काफी देर तक, मतलब सर मुझे हेतु नहीं मिला, बिल्कुल भी कुछ समझ ही नहीं आता है कि कैसे क्या क्यों? दीवा निकालूं। स्वाप और अभिसंधि भोजन खाना, और फिर मेहनत ना करना, बैठे रहना, स्ट्रेस लेना, ये सब तो कॉमन रहता है ना। हाँ सर, ये तो कॉमन ही रह रहा है। तो यही तो हेतु होता है, फिजिकल वर्क और करना, बैठे रहना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यही सब हेतु रहता है। जी सर, तो सर इससे मैंने सन को तो स्प्लिनोमेगाली भी था, और ग्रेड 2 फैटी लीवर भी था, साथ में डायबिटीज भी 200 उनकी वो थी फास्टिंग। हाँ उसके लिए तो मैंने इनसे वही कहा कि आप ये अपनी लिविंग स्टाइल से और आहार विहार से चेंज कर सकते हैं, इसको नॉर्मल की जरूरत नहीं है एलोपैथिक भी लेने की। फिलहाल वो ग्लिप्राइड ले रहे हैं, और 3-4 मेडिसिन और भी ले रहे थे। हाँ तो मैंने फिलहाल सर उनको आज एकरत पुलिहोदा वटी है और आरोग्य वटी से स्टार्ट किया है, साथ में कुमारी आसब, सर ठीक रहेगा ये। हाँ। और सर डायबिटीज के लिए मैंने ऐसे कोई स्टार्ट नहीं किया उनको कि आपके 200 पास में क्या क्या। है? आपके पास क्या मेडिसिन है? सर गवर्नमेंट से तो मैंने उनको फल त्रिकादी कौर दिला दिया था कि ये ले लीजिए, और चंद्रप्रभावती साथ में ले लीजिए। हाँ और बाकी ये 3 स्प्लिनोमेगाली और लीवर फैटी लीवर को देखते हुए मैंने ये 3 दवाई उनको लिख दी थी हाँ कि वो फॉलो अप में 15 डेज के बाद आए मेरे पास, क्या हाँ रिस्पॉन्स रहता है। हाँ तो सर मतलब इसमें कैसे क्या, मतलब स्प्लिनोमेगाली कवर तो हो जाती होगी इस। हाँ। सर ये फल त्रिकादी क्वाद जब देते हैं ना सर, जी फल त्रिकादी क्वाद देते हैं सर, बार बार मतलब शंका क्यों होती है? मतलब हर पेशेंट यही बोलता है कि मुझे बार बार जाना पड़ता है सेशन। आप फल त्रिकादी क्वाथ ही क्यों दे रही हैं? आप गृहिणी का पाठ रस दीजिए, फिर बहुत सारा यकृत प्लिहारी लौह दीजिए, सर रोहित वो तो है प्रमेय में सर, क्या सर फल नहीं, उसके तो ये बताते ना कि अगर मात्रा ज्यादा ले रहे हैं आप तो लूज मोशंस तो होंगे ही होंगे उससे, तो या ठीक है ना, विरेचन है ना, पित्त की चिकित्सा, क्या प्रॉब्लम है? सर अच्छा नहीं सर गवर्नमेंट कोई, सरकारी और प्राइवेट हाँ अंतर होता होगा सर फल त्रिकादी के उसमें क्वालिटी में भी। हाँ सर कोई जैसे गवर्नमेंट जॉब में होता है ना, तो सर वो ये है कि भाई वो सर्विस पे ऑन ड्यूटी है, तो फिर उसको बार बार फिर वो छोड़ देते हैं सर फल त्रिकादी। हाँ। सुनिए, क्या है ना कि हर लोग ना दुखी रहते हैं। कोई प्राइवेट सर्विस करता है, प्राइवेट प्रैक्टिस करता है, तो वो दुखी रहता है कि हम प्राइवेट क्यों कर रहे हैं, हमको गवर्नमेंट चाहिए। गवर्नमेंट वाले तो कितना हुए, और जो गवर्नमेंट में रहता है वो दुखी रहता है, जो टीचर हैं वो दुखी रहते हैं। मतलब हर कोई दुखी है कि कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है लाइफ में। आप देखिए, कोई भी कॉलेज के प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, वो लोग दुखी हैं कि हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते, हमको टीचिंग करना पड़ता है। और मतलब आप देखिए, कोई भी आयुर्वेद में ऐसे क्यों है, दुखी आत्मा क्यों है? जो कर रहे हैं उसमें खुश रहना चाहिए और अच्छा करने का कोशिश करना चाहिए। ठीक है? हेलो 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 हेलो। हाँ दिनेश जी, 1 मिनट रुकिए, लक्ष्मी जी का सॉल्व कर देते हैं।
तो अच्छा सर। लक्ष्मी जी आप उनको जी जी सर। यकृत बिहारी लौ दे दीजिए, रक्त मोक्षण कराइए, रोहितका रिष्ट दे दीजिए, आरोग्यवर्धिनी वटी दे दीजिए। कितना अच्छा दवाई तो है। सर रक्त मोक्षण तो एक्चुअली सर पॉसिबल नहीं होता है गवर्नमेंट में, हम सिरावेद क्या सिरावेद नहीं कर सकते हैं? नहीं सर आता भी नहीं है। अच्छा फिर मैं आपको सिखा दूंगा, आप पुणे आएंगी तो सिखा दूंगा। आप जी, वो जी, सब सर। छोड़िए, आप क्या करिए, आप उनको आरोग्यवर्धिनी वटी दे दीजिए और आप उनको यकृत बिहारी लौ दे दीजिए, फिर उसके बाद में आप रिष्ट दे दीजिए। जी जी सर। 3-4 दवाई देंगे तो स्प्लीनोमेगाली ठीक हो जाएगा, शुगर लेवल भी कम हो जाएगा। जी जी सर। ठीक है, आप अपने Thank you, बच्चा को sir. संभालिए। हाँ बच्चा को संभालिए। ठीक है। डॉक्टर दिनेश जी आपने सर। हैंड रेज किया था, आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? हाँ सर, मैं एक बच्चे को लाना चाह रहा था, वो आ गए हैं। लाइए। संदीप सर वीडियो ऑन करिए। हेलो, वीडियो ऑन करिए, मैं स्पॉटलाइट कर रहा हूँ। हाँ सर, संदीप सर। हाँ हाँ जी, वहाँ पृथ्वी के ऊपर बैठे हैं। जी, इनका केस टेकिंग कौन करेगा बच्चे का? डॉक्टर मोनिका मैम आप करेंगी केस टेकिंग? इतना ब्रिलियंट बच्चा है, वाह, देखने से ही लग रहा है कि इतना स्मार्ट है, हंस भी रहे। जी सर, प्रणाम। हाँ जी। हाँ जी बेटा, क्या नाम है आपका? धैर्य। धैर्य। कितने साल के बेटा? 13। 13। ओके। क्या प्रॉब्लम है बेटा, अभी क्या दिक्कत हो रही है? मतलब चश्मा पहनने के बाद भी काफी ब्लर सा दिखाई देता है। अच्छा, कितना टाइम हो गया चश्मा लगे हुए? 2 साल हो गए। हाँ 2 साल। 2 years। 2 years। उसके पहले चश्मा नहीं था? नहीं। और कितना नंबर है अभी चश्मे का? 1.75 है। ये सब चेक कराया था, अभी लेटेस्ट कब चेक कराया था? अभी परसों चेक कराया 8 तारीख को। तो राइट आई में 1.75 आया। 1.5 है और लेफ्ट आई में 1.75 है। स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल 1 है दोनों। और चश्मा भी इसी नंबर का लगाते हैं, उसके बाद भी ब्लर दिखता है? नहीं, चश्मा तो अभी पुराना नंबर है, थोड़ा सा बढ़ा हुआ है ये। पहले 1.25 था, अभी 1.5 और 1.75। बेटा क्या स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है क्या? बहुत देर तक फोन पे रहते हैं क्या? नहीं। अब तो ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा कोरोना काल में जरूर रहा होगा ऑनलाइन क्लासेस में। अब तो फोन सब पे, लैपटॉप पे? नहीं। तो तभी से आई साइट डिटेरियोरेट होनी शुरू हुई या उससे पहले से ही था चश्मा? पहले मतलब जब चश्मा नहीं लगा तो काफी ज्यादा नहीं था, मतलब थोड़ा बहुत आगे बैठ जाते थे तो दिख जाता था, पर मतलब ये कोरोना में काफी मतलब नहीं दिखाई दिया है। ये डॉक्टर साहब को चेक कराया तो डॉक्टर साहब ने कहा कुछ रेटिना में कुछ क्या वो रॉड सेल्स होती हैं वो कुछ कम है या ऐसा कुछ है, कुछ मतलब मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट जैसा कुछ है। किसके जैसा? अरे मतलब रेटिना में कुछ रॉड सेल्स होती हैं, वो की डेंसिटी कम है। कोन्स एंड रॉड्स होता है तो वो वीक है, ऐसा डॉक्टर्स ने कहा है। हाँ, रोड्स एंड कोन्स होते हैं। हाँ जी जी। इनका खाने पीने का कैसा है? शुरू से जंक फूड वगैरह का इंटेक ज्यादा है क्या? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह कितना खाते हैं? ज्यादा तो नहीं है जंक फूड, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, मतलब हफ्ते में एक आध बार खाने में घी कितना खाते हैं? घी और दूध बचपन से? दूध तो पीते हैं, घी ज्यादा नहीं खाते, लेकिन हाँ दूध तो रेगुलर पीते हैं। तो घी नहीं खाते हैं ना, घी नहीं खा रहे हैं इसीलिए ऐसा हो रहा है। आंखें जो है वो ड्राई हो रही है, रेटिना जो है ना वो पूरा ड्राई हो रहा है। अगर आप इनका चश्मा निकलवाना चाहते हैं ना तो आप रुकिए और सुनिए, एक एक्सपीरियंस सुनिए। डॉक्टर कंचन जी आप सुन पा रही हैं क्या? कंचन सूर्यवंशी मैम। जी सर। आपके भाई को क्या तकलीफ था, आप इनको बताइए, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा बच्चे को। जी सर, एक्चुअली मेरे भाई ना आईटी डिपार्टमेंट में है सर,
हाँ, तो वो करीब करीब अभी कोरोना पीरियड की वजह से भी और वैसे भी उनको आईटी डिपार्टमेंट वालों को तो पीसी के आगे ही बैठना है, तो वो 15 से 16 घंटा काम हो रहा था। और जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज है तो वहाँ पे कैसे रात में भी जागना है, ये सब करने से आई कांटेक्ट पीसी के साथ ज्यादा होना, उसकी वजह से काफी ड्राइनेस आ गई थी आंखों में। तो उन्हें ना एक आंख से मतलब एक आंख से उनको जो वर्ड्स पढ़ने में परेशानी हो रही थी। जैसे टी है तो ऊपर का लाइन नहीं दिख रहा है, पी है तो पी का एक दंडी नहीं दिख रहा है, बी है तो मतलब एक आधा आधा वर्ड्स कट रहा था। तो मतलब उनको ये काफी दिनों से हो रहा था, तो उन्होंने फिर फंडोस्कोपी कराया तो वहां पे मैक्यूला में होल आया उनके, मतलब होल जस्ट होना फॉर्म हो रहा था। तो सर की ट्रीटमेंट स्टार्ट की हमने, तो काफी इम्प्रूवमेंट लगा। 3-4 दिन में ही उनको जो मतलब उनका एज करीब करीब 47 वगैरह होगा, नियर विजन आ गया था उनको। तो वो उनको चश्मा निकाल के पढ़ना स्टार्ट किया उन्होंने 5th डे पे। मतलब वो पास वाला जो नंबर था वो काफी हद तक कम हो गया उनका। और आप बेटा आपका भी पूरा अच्छा हो जाएगा, आपको ये चश्मा भी निकल जाएगा। आप अच्छे से ट्रीटमेंट करना और अच्छे से घी वगैरह जो भी बोला जाता है ना आपको वो सब करना। जंक फूड बिल्कुल टच नहीं करना, और जितना स्क्रीन कम यूज करोगे ना, अभी तो आपके स्कूल स्टार्ट हो गए होंगे, तो स्कूल पे जैसे आपको स्क्रीन तो चलती नहीं है, मतलब घर पे आने के बाद जैसे आप बुक्स पे पढ़ाई करो, टीवी कम देखो, मोबाइल गेम्स वगैरह कम खेलो, तो काफी और अच्छा हेल्दी खाना खाओ, तो आप अच्छा अच्छा हो जाएगा सब। ठीक है जी। मैं आपको एक और डॉक्टर से मिलाना चाहता हूँ जो बहुत ही फेमस डॉक्टर हैं, और वो आपको खुद बताएंगे। उनका जो चश्मा था ना, आप दोनों का चश्मा मिला दें और उससे भी ज्यादा बड़ा चश्मा था, तो वो अभी बिना चश्मा के आपको दिखाई देंगे। डॉक्टर विकास जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो वीडियो ऑन करेंगे? हाँ सर, हाँ, प्रणाम सर। वीडियो ऑन करिए। प्रणाम। आप बताइए, थोड़ा बच्चे को मोटिवेशन मिलेगा। सर 1 मिनट नीचे आ रहा हूँ। एलोपैथी के तो डॉक्टर्स बोलेंगे कि रोडसेन कौन सा वैल्यू कम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इसका इलाज ही नहीं है, ये है, वो है। देखिए वो हमारे डॉक्टर साहब का क्या क्या फायदा हुआ बताएंगे। सर 1 मिनट। जो भी चीजें वो फैक्ट है, हमारे आयुष दर्पण पे फैक्ट है, एविडेंस बेस्ड। मेरे यहाँ प्रैक्टिस में भी बहुत सारे पेशेंट लोगों का ना चश्मा निकल रहा है। जो जो हम बोलेंगे ना वो करेंगे, सब अच्छा हो जाएंगे 100%। ये देखिए बहुत ही हैंडसम डॉक्टर है। आप दोनों का जो चश्मा है ना उसको मिला दिया जाए, और उससे भी 4 गुना ज्यादा, इतना बड़ा चश्मा था इनका। तो डॉक्टर साहब बताइए आपका सब एक्सपीरियंस। सर मुझे ये नजदीक वाला चीज नहीं दिखाई दे रहा था, चश्मा लगाना पड़ता था उसके लिए। तो मैं सर के गाइडेंस में, सर ने बताया था उस हिसाब से मैंने दवा ली। कषाय एक होता है और एक चूर्ण बना के उसका मैंने सेवन किया, साथ में घृत का भी सेवन किया। 3 महीने में पूरी तरह मैं ठीक हो गया। 10 दिन में ही फर्क मालूम होने लगा, लेकिन 3 महीने में पूरी तरह ठीक हो गया एकदम से। उसके बाद में आपने अपने पेशेंट लोग में भी तो ट्राई किया ना? हाँ सर, कई लोगों के ऊपर ट्राई किया, सब ठीक है। हाँ, तो ये आप दोनों का चश्मा निकल सकता है, और आप दोनों के बाद ना आपके आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो 20-30 जनरेशन तक चश्मा नहीं लेगा। इतना बढ़िया काम हो जाएगा। तो सर आप दवाई का नाम भी बता दीजिए, क्या क्या है? बृहदवासिकादि कषाय बता दीजिए। बृहदवासिकादि कषाय का सेवन किया था मैंने, और ये सप्तामृत लौ का सेवन किया था। और घृत तो मैं ऐसे ही ले रहा था, गोघृत। हाँ, डाइट भोजन के साथ में ले रहा था, बस तो इतना ही था। अभी बिना चश्मा के कितना दिन से हैं आप? अरे सर कितना हो गया, ज्यादा दिन हो गए। 1 साल हो गया शायद, लगभग हो ही गया। हाँ सही। बिना चश्मा के 1 साल से ये हैं डॉक्टर साहब, और इनको सब कुछ दिखाई देता है। बहुत फेमस पहले डॉक्टर। पास वाला नहीं दिख रहा था, जैसे इतना ही देखने के लिए मुझे पास से जैसे तो सिस्टम तो नहीं दिख रहा था। दूर वाला तो खैर दिख रहा था, पास वाले में दिक्कत हो रही थी। अब वो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। जी, तो हो जाएंगे आप, ठीक है। तो दिनेश जी इनका रिपोर्ट्स भेज दीजिएगा, फिर मैं बताऊंगा क्या करना है दवाई का। ओके सर। हाँ, हो जाएंगे बच्चा, आप चिंता मत करिए, चश्मा निकल जाएगा। जी जी। हाँ ठीक है, थैंक यू, हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। विकास जी अब आप आ ही गए तो कुछ बता दीजिए ना अपना सक्सेस स्टोरी। सर एक महीना हो गया आपने कुछ बताया नहीं। सर आप बताया हुआ है, क्या बताना उसको।
लेकिन एक अनुभव है, समझ आपने बताया एक बार, उसका एक तरह से और रिवीजन है। और एक केस थे जी नहीं, और ही नए केस ही, जैसे डायबिटिक पेशेंट थे, तो पैर में उनकी वो घाव जैसे हुआ था, जैसे एक उभार जैसे था, तो 6 महीने से ज्यादा से था उनको, तो फिर ट्रीटमेंट ले रहे थे, एंटीबायोटिक वगैरह खा रहे थे, लेकिन खराब नहीं हो रहा था। तो मेरे पास आए थे, तो 10 दिन पहले मैंने उनको दिया था ये अब जो बताते हैं सूक्ष्म त्रिफला, AKT, कांचनार गुग्गुल और ये गंधक रसायन, ये दिया था। तो अब कल देखा है मैंने उनका, बिल्कुल जैसे ब्लैकिश था वो एकदम नॉर्मल पर आ रहा है, थोड़ा थोड़ा ब्लैकिश रहा है लेकिन बहुत सुधार उसमें है। और ऊपर जो उभार नुमा था वो हट गया है, उस पर स्किन अभी थोड़ी सी फटी फटी जैसी दिख रही है, लेकिन इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा है। जैसे ब्लैक हो जाता है तो थोड़ा मुश्किल होता है। तो उनका एंटीबायोटिक तो काम नहीं कर रहा था, लेकिन ये एंटीबायोटिक बहुत अच्छा काम किया। 10 दिन में देख रहे हैं इस तरह से मुझे लग रहा है महीना भी नहीं लगेगा, उनका ठीक हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर, प्राउड ऑफ यू। और आपको लोग बोलते हैं ना कि आप वही डॉक्टर हैं जो आयुष दर्पण पे आते हैं, ऐसे पब्लिक भी जान गई। हाँ जो देखते हैं वो जानते हैं जी। अच्छा है ना, सर। प्रसिद्ध। वो फोन किया, आया था केस, कुछ था नहीं उसमें, सिर्फ वो आम पाचन की जरूरत थी, कुछ था ही नहीं उसमें ऐसा, बस उतने ही से ठीक हो गया वो। जी, मैं तो और चाहता वो हूँ लोग कि आपका नाम इतना हो, सब जगह प्रसिद्ध हो जाइए आप, इतना यश और कीर्ति हो कि डॉक्टर विकास जी हैं। मैं दिल से चाहता हूँ आपके लिए। अरे सर, ग्रुप में सभी का नाम हो ही रहा है, सभी लोग विकास सर से मेरा एक क्वेश्चन था सर। हाँ पूछिए पूछिए। जी विकास सर, आप फाइब्रोइड पे बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मुझे खबर लगी है आपके फाइब्रोइड के पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो रहे हैं। तो सर उसका गुरु मंत्र हम लोग को ही बता दीजिए। अब मैं तो ग्रुप में डाल भी चुका हूँ, बता भी चुका हूँ कई बार। सर एक बार और बता दीजिए। सर ने जैसे बताया, थोड़ा सा, हाँ सर ने जैसे बताया था कि जैसे उसमें आम पाचन साथ में किया जाता है, पहले आम पाचन देते हैं, और उसके बाद जब मैंने यूज किया था तो ज्यादातर केस की बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर केस की तो अलग अलग होता है, उसके हिसाब से देखा जाता है, लेकिन जनरली मैं इसमें देखता हूँ कि ये कांचनार गुग्गुल है, खुद की चूड़ है, और एक कौन सी वटी है याद नहीं आ रही, मेदोपाचक है, मांस पाचक है, और एक सर ने और बताई थी वटी, अब ध्यान नहीं आ रहा है क्या कुबेराक्ष वटी। हाँ कुबेराक्षादी वटी। इतना ही दिया जाता है तो बहुत जल्दी कवर होता है। अब मैडम वो बता रही थी कि 13 mm का 2 महीने में, तो ऐसा नहीं है, 25 mm का 1 महीने में ठीक हो गया मेरा। कई लोगों में इस तरह से रिस्पॉन्स है। हाँ ये कि उनको थोड़ा डाइट सही रखना पड़ता है, सुबह जल्दी उठ के थोड़ा सा टहलना घूमना, एक्सरसाइज वगैरह ये सब सजेस्ट किया जाता है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। अब केस आते रहते हैं, एक ही केस बार बार बताना उसी तरह का थोड़ा सा अटपटा लगता है, इसलिए मैं थोड़ा कम बोलता हूँ। कोई बात नहीं, लेकिन नए लोग सीखते हैं ना, नए लोग सीखते हैं। ठीक है सर। फाइल्स के आ रहे हैं तो एक बार बता दिया, अब रोज रोज वही बताऊं तो थोड़ा सा वो लगता है। ठीक है, आप ऐसे ही तरक्की करते रहिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। हेलो बोलिए। सर एक आंखों के ऊपर बात हुई थी, तो मुझे एक केस पूछा था। मेरे पास एक पेशेंट आया था, मुझे याद नहीं है हिस्ट्री उसकी। एक्चुअली उसकी दोनों आईलिड्स पे छोटी छोटी सी गांठें हैं कॉर्नर पे। हाँ। और लास्ट ईयर भी थी, तो उसने कुछ एलोपैथी मेडिसिन ली, उससे उसको सही तो हो गई, मगर इस बार फिर से हो गई है, तो वो आयुर्वेद ट्रीटमेंट चाह रहा था। गांठ हो गई है तो क्या आप अस्थि मज्जा पाचक देंगी तो नहीं ठीक हो जाएगा क्या? जी सर। मज्जा धातु से बनी है, अस्थि मज्जा पाचक दे देंगी, कांचनार गुग्गुल दे देंगी तो ठीक हो जाएंगे। सिंपल केस। सर इसमें अमृता के केसों चला सकते हैं सर क्या? हाँ, सारे AKT दे सकते हैं, सूक्ष्म त्रिफला दे सकते हैं, लेकिन इसमें मेन अस्थि मज्जा पाचक का काम रहेगा। मैंने भी ऐसे केसेस सॉल्व किए। अस्थि मज्जा पाचक देते हैं ना, स्त्रोतस से वो जाता है, आम का पचन होता है, स्त्रोत ठीक होता है और वो गांठ गल जाता है। सर कितना टाइम लगता होगा उसमें? 2-3 महीने? 3 महीना कि गरीब हो गया, 1 महीना हो गया। AKT तो सर मैंने उसको स्टार्ट किया था, और कांचनार गुग्गुल भी स्टार्ट कर दिया था। उसमें अस्थि मज्जा पाचक ऐड कर दीजिए। सर अस्थि मज्जा पाचक में क्या है, क्योंकि यहाँ नहीं मिलता है सर, मंगवाना पड़ेगा। मैं भेज दूंगा आपको। जी सर, क्योंकि वो इसके कंटेंट्स तो आसान ही है सर, बहुत आसान है इसका मिलना तो। हाँ, उसमें क्या है, गुड़ुची है, क्या क्या है, गुड़ची, अमलकी और एक और क्या है,
हाँ 3 चीजें सब इजीली मिल गुड़ची जाते हैं। पटोल सर नहीं, गुड़ची आमले की तो मिल जाएगा, बाकी तीसरा तो तीन ही द्रव्य है ही हैं उसमें। अच्छा, तो सर बताइएगा तीसरा भी, क्योंकि ये दोनों तो कंटेंट मेरे यहाँ है, गुड़ची आमले की ये दोनों ही है। ओके मैं 1 सर मिनट लेके आता हूँ। सर का लेक्चर है इस पे, आप वो भी देख इस पे लेना। लेक्चर मैम में 1 जो मिनट गया। चरक सूत्र स्थान में ज्वर चिकित्सा कार्य में है ना, संतत सतत जी ज्वर है, जी बस जी मैम। उसी का मुस्ता है कर लीजिए। तीसरा तो संतत का हो गया रसपाचक, फिर सतत ऐसा ही करके तो रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा, ये वाला हिसाब किताब है। आम्लकी है सर आम्लकी। सर ने बट एक बार सर बताया था तीसरा तो फिर मैंने चरक मुस्ता है सूत्र मुस्ता। स्थान देखा था। एक बार हम लेके आते हैं, मैं अभी सर का फॉर्मूला बुक लेके आ रहा हूँ, 1 मिनट रुके। देखिए मैंने ही पढ़ा है, सर मैं मुस्ता है तीसरा। क्या सर क्या मुझे है। याद नहीं, में पर चरक मुस्ता है सूत्र सर। स्थान 3, सॉरी चरक सूत्र कह रहे हैं, चरक चिकित्सा 3 में ज्वर ज्वर रोगाधिकार में है। संतत सतत वाला आपने बताया था मुझे एक शुरू सर में। कुछ बताना चाहते हैं, वो उनको बोलने देते हैं। जी सर सॉरी। सर क्या बता रहे हैं आप? सर मुस्ता है तीसरा। अच्छा हम कंफर्म कर लेते हैं। दस्ती मज्जा पाचक में। हाँ सर मैं आमलकी, पीडीएफ भेज दिया तुलसी हूँ और ग्रुप में मुस्ता। इसका। हाँ मुस्ता है बराबर। क्या बोला मुझको? मैं अभी लेके आता हूँ, देखिए आपके स्क्रीन पे अभी दिखेगा। देखिए इसमें आपके सर स्क्रीन पे क्या बोला मुस्ता 3 है। मधु के साथ देना है, शहद के साथ। लक्ष्मी जी आपको दिख रहा है? जी सर। आम्लकी, मुस्ता और गुड़ची। अच्छा 80,000 आमलकी मुस्ता। अमृता मतलब गुड़ची, ये मिलेगा नहीं क्या आपको? सर मिल जाएगा, मुस्ता भी मिल जाएगा जहाँ सर। हाँ तो ये शहद के साथ खिला दीजिए, गरीब पेशेंट है तो क्या वो खा सकती हैं इतना। जी सर। सर मुस्ता क्या होता है? नागरमोथा। नागरमोथा कहते हैं मैम, साइप्रस रोटेंडस। थैंक यू मैम। नागरमोथा सर ये है अस्थि मज्जा पाचक डायरेक्ट भी चला सकते हैं, मतलब बगैर रस रक्त वगैरह दिए हाँ बगैर, हाँ कि डायरेक्ट भी दीपक दे सकते। पाचन पहले करना है? नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट दे दीजिए। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है सर थैंक यू। प्रणाम सर। मध सर बोल क्या होता है सर? थैंक यू सर। मध मतलब शहद और बरोबर मतलब शहद। मिक्स करके। अच्छा बरोबर में बराबर हो सर। हाँ ठीक है सर। ठीक है। डॉक्टर अदिति त्रिपाठी जी आपने हैंड रेज किया है। अदिति सर मैं ये सब चूर्ण में लेना है ना सर? हेलो चूर्ण में लीजिए या मेरे पास तो भावना दिया हुआ है, सारा चीज का भावना देके 7 बार 21 बार ऐसे अलग अलग भावना देके गोली आती है। ठीक है चूर्ण में लेना हो तो क्या मात्रा रहती है सर? समान मात्रा में लेके 1 चम्मच लेके काढ़ा बना के पी लीजिए। ठीक है। अब ना सूर्य भगवान की माता जी, उनका नाम अदिति है, वो अभी बोलेंगी। अदिति मैम। हेलो। हाँ जी बताइए। हेलो सर, आवाज आ रही है? आ रही है आवाज, बताइए। हेलो जी आ सर, रही है नमस्कार आवाज। सभी को। सर एक केस के बारे में पूछना था। हाँ पूछिए। एक 14 इयर्स का बॉय लड़का आया था आज एक, तो उसकी जो कंप्लेंट थी कि उसके पूरे सिर में लास्ट अप्रैल 21 से उसको हेडेक हो रहा है, और उसको इतना हेडेक होता है, उसको ऐसा लगता है जैसे उसके सिर में ब्लास्ट हो रहा हो। उसकी ये कंप्लेन थी। अब वो धीरे धीरे 24 आवर्स उसको हेडेक रहता है। सारे इन्वेस्टिगेशंस हो चुके हैं। अब उसको ये हो रहा है कि उसके टिंगलिंग सेंसेशन और नमनेस हो रही है उसकी हैंड में और लेग में। फिर उसकी जब मैंने हिस्ट्री ली कि तो प्री मैच्योर उनका ट्विंस थे वो। हेलो। हाँ हाँ बोलिए ना। हेलो। बोलिए, आपको सुनाई नहीं दे रहा लेकिन हाँ हमें सर, आपकी प्री आवाज मैच्योर सुनाई दे बर्थ था उनका। रही। हाँ जी सर। तो वो 3 महीने अराउंड मुंबई में लीलावती में 3 महीने एनआईसीयू में रहे वो बच्चे। जब वो डिस्चार्ज हुए तो वो ठीक थे। तो उनकी जो पास्ट हिस्ट्री थी तो आईवीएच एंड पोस्ट हीमोरेजिक हाइड्रोसिफिलिस था उनको। जी। और एलपीएस उनका डन किया गया 11 दिन में लगभग 13 बार। सेप्सिस था, वेंटिलेटेड फॉर परसिस्टेंट एपनिया, पीडीए एंड बाईवेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, आरओपी, मतलब उनको सब कुछ हो चुका था उन बच्चों को। लेकिन जब वो डिस्चार्ज हुए हॉस्पिटल के, और अभी तक उन बच्चों को कुछ भी नहीं था, अभी तक वो ठीक थे, पर सब नॉर्मल एक्टिविटी। लेकिन लास्ट अप्रैल से उसको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। उसको बहुत सीवियर हेडेक होता है, और उसके अब टिंगलिंग सेंसेशन उसके लिंग और लेग में होने लगे पूरे उसमें।
तो सारे इन्वेस्टिगेशंस कराए, एमआरआई ब्रेन, एमआरआई सर्वाइकल स्पाइन, होल स्पाइन, सब कुछ है सर उसका। तो अभी भी उसका सर माइल्डली डायलेटेड बाइलेटरल लेटरल वेंट्रिकल सजेस्टिव ऑफ कंपेंसेटेड हाइड्रोसिफिलस आ रहा है उसमें एमआरआई में। और जो सर्वाइकल उसका एमआरआई हुआ है उसमें डिस्क ऑस्टियोफाइट कॉम्प्लेक्स नोटेड एट C3, C4 एंड C5, C6 लेवल, ये उनका शो हो रहा है। इसमें ना आपको और क्या बाकी सर, हाँ बोलिए बोलिए। सर मुझे अभी पूरा एक जस्ट, और उनका जो ब्लड टेस्ट वगैरह की सारी रिपोर्ट्स मैंने सब कुछ देखी, तो उसमें उनका जो ENA-SS जो है एंटीजन वाला टेस्ट एंटीबॉडीज के लिए, वो RO पॉजिटिव आ रहा है सर। और प्लाज्मिक रेनिन उनका 81.6 समथिंग आ रहा है। और लंबर पंचर भी हो चुका है सर। तो ये सब चीज, तो ये सर मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकता है क्या सर? नहीं 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 नहीं, ये सब नहीं है। आप क्या मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या डायग्नोस हो गया है क्या? नहीं, वो एक्चुअली मैंने उसको पूछा यही कि हाँ सर, उसके मतलब अभी उसकी लेटेस्ट कंप्लेंट तो यही है कि उसको टिंगलिंग सेंसेशन होने लगा, उसको होल्डिंग, उसको नींद नहीं आती, वो होल्ड नहीं कर पाता है, किसी चीज को पकड़ नहीं पाता है। तो अभी उसको धीरे धीरे से ये सब चीजें स्टार्ट होने लगी हैं। तो आप तो लेकिन ठीक कर सकती हैं उनके ना। जो डॉक्टर्स हैं, हाँ बोलिए बोलिए हाँ पहले। सर, तो अब ये तो अपने यहाँ तो सर बात का माना, अब उसको जैसे फटीक लगने लगा, उसका विजन प्रॉब्लम है, उसको चश्मा तो लगता ही है, बचपन से ही उसको लग रहा है स्टैक, उसको विजन प्रॉब्लम तो अभी और ज्यादा उसका बढ़ गया है। तो वो फिर मुझे लगा कि शायद एंटीबॉडीज उस साइड जा रहे हैं, तो ये मल्टीपल उसका केस हो सकता है क्या? जो है भी तो है अपने हम आपको जब बस्ती हाँ देके अपने हिसाब से जी जी सर, तो हमारा तो बात का ही माना जाएगा ना कि ज्यादा हत्तू की विकृति की वजह से कुछ ऐसा समथिंग हो रहा है। जी फिर आप मैडम बताएं सर। हाइड्रोसेफलस अभी है या वो चाइल्डहुड एज में था? चाइल्डहुड सर, जब वो एडमिट थे ना अपने, जब उनका बर्थ हुआ था तो उनको 3 महीने NICU में रखा गया था सर। जी। तो अभी जो MRI उन्होंने 3 बार MRI कराई है, तो उसकी रिपोर्ट मैं पढ़ के आपको सुना देती हूँ। माइल्डली डायलेटेड बाइलेटरल लेटरल वेंट्रिकल्स 17x22 mm सजेस्टिव ऑफ कंपेंसेटेड हाइड्रोसेफेलस। हाँ। अभी देखिए ये वहाँ पे उनका वायु अभी ने अवकाश इम्प्रेशन आ किया, रहा है उसमें MRI। वायु ने अवकाश किया, वायु ने एक्सपांड किया और वहां पे पानी जमा हो गया। जी। तो ये वायु की ही विकृति है सारा, वायु ही सब ऐसा करे। तो वायु को वो तो सर हाँ हाँ, ये तो बस्ती दे दीजिए, और नस्से। MRI उनका सर्वाइकल स्पाइन का भी है। हाँ तो वो वहां पर भी नस्से की जरूरत है। नस्से हाँ दे सर, तो मैंने जी बोलिए बोलिए। उनका मल्टीपल स्क्लेरोसिस इसलिए नहीं वो लोग डायग्नोस कर रहे हैं कि उसको वो बोल रहे हैं कि मतलब आपका एंटीजन वो पॉजिटिव नहीं आ रहा है, देखिए जो उनका ना डायग्नोसिस ENA है अभी वो कुछ निगेटिव आ रहा है। कुछ लेकिन डायग्नोसिस ENA परफेक्ट नहीं है उनका ना। अभी देखिए ये सब हाँ बात सर, विकार पूरे है। सब टेस्ट करा चुके हैं वो लोग। जी सुनिए, आप ना क्या करिए कि उनका ना मैंने भी इसको बात के उसमें ही सोचा सर। जी अब इस हेलो। केस में डॉक्टर सूर्य नारायण पटनायक सर हाँ कुछ बोले। बोलिए। हाँ डॉक्टर सूर्य नारायण पटनायक सर, कैन यू टेल ट्रीटमेंट फॉर दिस? डॉक्टर सूर्य नारायण सर सुन पा रहे हैं क्या? शायद नहीं सुन पा रहे। इसमें और कौन कुछ बताना चाहता है, प्लीज बताइए। सर पहले तो हाइड्रोसेफलस का ट्रीटमेंट करना चाहिए मेरे हिसाब से, और जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का जो है इश्यू, ये दोनों को क्या देना लेके चाहिए, क्या देना चाहिए? आप ट्राई करिए, फिर मैं बता रहा हूँ ना। सर वो सर्वाइकल में बोल रहा है कि मुझे कोई पेन नहीं होता है, बस ऑस्टियोफाइट्स टिंगलिंग आए जरूर सेंसेशन है है पर मैडम, अनएबल टू ग्रीप हाँ है। वो तो वो बोल रहा है कि हाँ हाँ सर इसमें बस्ती देना चाहिए इनको। नॉर्माइन टॉनिक वगैरह चलाएं, बृहत्वा चिंतामणि वगैरह इस तरह की चीजें सर। पाठक सर, हाँ इसमें बस्ती देना चाहिए, तीर्थशीर बस्ती और क्षीरवाला तेल की बस्ती दें, और नस्त कराएं सर इसमें। नस सर कौन सा, ब्रहण नस कराऊं? क्षीरवाला का डालिए। जी ब्रहणी कराइए। जी हाँ पाठक सर, आप क्या बता रहे थे?
इसमें क्या करना है, पहले दीपन पाचन से शुरू करना है, आम पाचन करना है, फिर मज्जा धातु पे सब काम करने वाली दवाइयां, जैसे बृहत्वा चिंतामणि, त्रैलोक्य चिंतामणि, फिर वसंत कल्प जैसे स्वर्ण मालिनी वसंत, ऐसे स्वर्ण कल्प दे सकते हैं। और उसके जय मंगल रस। और पहले आप हेतु निकालिए कि वो क्या उसको ज्वर आया था क्या, वेगों का धारण नहीं सर, नहीं ये तो वेग का धारण नहीं था, ज्वर नहीं है, लेकिन वो जब से मतलब उसने खाना पीना स्टार्ट किया, वो कंटिन्यूस लास्ट 14 ईयर से रेगुलर दही इंटेक करता है डेली। तो दही इससे है, वो स्रोत दही रोग नहीं डेली होता। खाता है। जी हाँ सर, स्रोत वो तो हुआ है सर। और जैसे कि फर्मेंटेड मीन्स ब्रेड और इडली वगैरह वो ओकेजनली लेते हैं, लेकिन हाँ महीने में 1-2 बार हो जाता है उनका। जी और वेग धारण का तो नहीं है, मैंने पूछा था उसको कि वेग धारण का तो नहीं है, लेकिन उसको मॉर्निंग में ना भूख नहीं लगती है और उसकी मम्मा जबरदस्ती उसको नाश्ता देती है देखिए कि नहीं अग्निमंदिता खा है। लो। और हाँ सर, वो आम पे तो है, आम का तो हुआ है। आप वो तो बच्चे दीपन को पाचन से ही लेके आ शुरू सकती हैं करना क्या? पड़ेगा सर। हाँ सेशन में लेके आ सकती हैं क्या? हाँ सर, वो रेडी है। हाँ सर बिल्कुल, वो रेडी है। तो मैंने कहा पहले एक बार आप लोगों से केस डिस्कस कर लूं, फिर कल मैं उनको लेके आती हूँ सर। हाँ अभी लाइक। आज तो टाइम भी हो रहा है, हाँ कल सर मैं लेके आऊंगी फिर उनको। ठीक है, बहुत तो सर अच्छा मैंने केस भी देखने यही को सोचा मिलेगा। था कि हाँ सर, वो जा रहा है ले सर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस की तरफ ही जा रहा है, वो जा रहे डायग्नोस तो नहीं कर रहे हैं, हम पर जाने नहीं देंगे उसके ना, हम लक्षण किस पूरे लिए? बन जा रहे हैं। हम उसको 100 लीटर तेल पिलाएंगे, नाक में जी सर। डालेंगे, तब तेल 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 कर देंगे, स्नेहन कर देंगे, ठीक हो जाएगा वो पूरा। नहीं सर, केस केस बहुत अच्छा है और मेरे नोन ही है, तो मैं कल सर लेके आती हूँ फिर उनको। ठीक है लाइए। तो जो भी पूछना है तो वो पूछ लीजिए। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। ठीक है डॉक्टर पाठक रीना। सर, मुझे एक चीज पूछनी थी। जैसे मान लीजिए हाइड्रोसेफेलस है, तो इसमें क्या शुरुआत में वो अगर विरेचन वाला नस हाइड्रोसिफेलस ना है दे? ना, हाँ, तो वही मैं हाइड्रोसिफेलस। कह रही हूँ कि पहले विरेचन नस से दे देना, पहले निकालने की क्लियर तो उसका वो हो जाए, फिर उसमें अच्छा, प्रेरण तो नस देना। आपको क्या लगता है कि वो डायरेक्ट विरेचन नस से डालेंगे तो वो हाइड्रोसिफेलस वहां से निकल के वेंट्रिकल से निकल के बाहर आ जाएगा क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैंने ये सोचा कि हेलो। पहले जो मेरे को थोड़ा समझ में आया, मैंने कहा मैं आपसे पूछती हूँ एक्चुअली। नहीं, वो अंदर से कैसे निकलेगा? उसके लिए हमें ना ये जो हम तेल का बस्ती देंगे, नस से देंगे, तो वो निकलते जाएगा। और जो शिरोविरेचन होता है ना, वो साइनसेस पे होता है, जैसे ये फ्रंटल साइनस होता है, इथमॉइड हाँ साइनस जी, होता है, इन हाँ साइनस जी, हाँ जी को सर। शोधन करता है। हाइड्रोसिफेलस के लिए नस से डायरेक्ट तो ना तेल निकालेगा। अच्छा सर, एक हेलो। चीज और पूछना था। जैसे ग्रुप में भी आया था कि जैसे जो लोग नस से ले रहे थे, फिर उनको रनिंग नोज की प्रॉब्लम आ रही थी, तो नस से लेने के बाद रनिंग नोज की प्रॉब्लम क्यों आती है सर? नहीं आती है, किसको आती है? उन्होंने मेरे को खुद भी आ रही, मैं जब तेल से आपने बताया तब से मैं ले रही हूँ। खर तो पाके लेने से होता होगा। नहीं, मैं तो जो ले रही थी वो अपना मैंने घर पर खुद ही बनाया था, क्योंकि मुझे वो जो बाहर कड़ू तेल ये सब की जो स्मेल है वो नहीं अच्छी लगती है, तो मैं नहीं लेती हूँ। बल्कि जो मैं कान में षडबिंदु तेल डाल रही हूँ, अभी हफ्ते 10 दिन से शुरू किया, तो उसका मुझे अमाउंट नहीं पता, तो मैं 1/4 ड्रॉप डाल रही हूँ जो ड्रॉपर से है। तो क्या उतना अमाउंट रखना चाहिए कि अभी और देखिए कम होना मैं चाहिए? अनुरिता मैडम को आज भी डाला, कल भी डाला, डेली कब से डाल रहा हूँ, तो उनको कभी रनिंग रोज नहीं होता। नहीं, ग्रुप में भी जैसे लिख कर आया था, फिर मेरे को भी ये प्रॉब्लम हुई, तो मैंने कहा मैं पूछती हूँ सर से कि ये मतलब कफ की ऋतु ही है कि कफ का प्रकोप हो रहा है उस वजह से है कि नशे का आपके है? तेल, आपका जो तेल है, आप जो भी ले रही हैं, वो स्नेहन का अतियोग हो रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। नशे का अतियोग में ये सारे सिम्टम्स है। तो सर मैं तो 2-2.5 ml से ज्यादा नहीं लेती हूँ डेली, तो एक कम एक। डालिए, कम डालिए। मैडम मेरा पेशेंट की भी नहीं हो रहा है, रनिंग नोज का कंप्लेन नहीं है किसी का भी। 3-4 वो पेशेंट का आपका मैं नस से तेल जो है कंटिन्यू ना, कर रहा हूँ। वो जो तेल है उसमें गड़बड़ है, वो तेल का अतियोग हो रहा है। हेलो। हाँ जी। जी सर, हेलो। हम लोग तो ले रहे हैं सर। प्रणाम सर। कभी नहीं हाँ ऐसा प्रणाम, ना, बताइए। मेरे कभी किसी पेशेंट को कभी नहीं आया ऐसा, या फिर उनका पोजीशन सही नहीं होगा या मेडिसिन सही नहीं होगा सर, ये हो सकता है। या कुछ ऐसा एलर्जिक होगा तो पहले उसका लें, कफ का पहले ट्रीटमेंट भी लें, साथ में मेडिसिन भी लें, विजुअल की रस वगैरह लें। क्योंकि मेरे को रनिंग नोज भी है और बीच बीच में जब देखो तब बलगम भी निकल रहा है, तो अच्छा, आपको कफ का प्रॉब्लम है ही ना, तो कफ आप है मैम, बलगम आ अच्छा रहा है तो तो फिर ले तो मैं 1-1.5 महीना मेरे ख्याल से हो चुका है, शायद जनवरी लास्ट या फरवरी से मैं ले आप रही एक हूँ। बार वमन ही कर लीजिए ना, पूरा कफ निकाल के फिर। हाँ सर, कफ मैंने अभी बहुत है। 9 दिन लगभग व्रत रही थी,
तो मैंने सिर्फ लंघन किया था, तो अब मैं सोच रही थी दीपन पाचन करने के लिए, तब उसके बाद फिर पान करूँ ना। हाँ ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। मेरे पेशेंट को कभी रनिंग नोज नहीं होता, मैं कितने साल से दे रहा हूँ। ठीक है। हेलो। हाँ दिनेश जी बोलिए आप। हाँ सर वो हाइड्रोसिफेलिस में सर मेरा एक्सपीरियंस है केस पे। हाँ सर बताइए। वो जो वैसे रत्ना बोली कि सर जो अम्बु शोषण और पीत मूल्यादि कषाय है ना सर, बहुत अच्छा काम करता है। हाँ मैं भी यही बोलने वाला था, हाइड्रोसिफेलस में वही देते हैं, शीर्ष रोगाम्बु रोगाधिकार में बताया, तो जी पीत सर, मूल्यादि कषाय और अम्बु शोषण गण वो दे हाँ सर, दीजिए। बहुत अच्छा फिर बात से है रिपीट कर दीजिए। हेलो। रिपीट हाँ सर, तो फिर से करिए। नाम बता दीजिए। मैं एक बार ये लेके ही आ जाता हूँ, यहाँ पर आपके स्क्रीन पे दिख ही जाएगा। ये देखिए पीत मूल्यादि कषाय, देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं सब लोग के। कोई पढ़िए इसको। अब हाँ सर, नीचे करें। हाँ जी सर, तेज पत्र है, श्यामलता है, त्वक है, एला है, रेवची, अनंतमूल, आमलकी, रेवचनी क्या है निशोत्तर, दारवी, रजनी, यष्टि, मुस्ता, कचोरा, कुटकी, हरितकी, धान्यक। श्यामलता तो सर याद नहीं है, त्वक तो इसको कहते हैं दालचीनी को, एला रेवा चीनी रेवंत चीनी है, अनंतमूल आमलकी, निशोत्तर निशोत के लिए, हाँ रजनी दारवी मतलब हल्दी। हाँ रजनी मतलब तो हल्दी होता है, यष्टि यष्टु मधु हो गया, मुस्ता नागर मुथा हो गया, कचोरा सर कचोरा किसको कहते हैं? करचूर अच्छा करचूर को कहते हैं, ओके। कुटकी, हरित, धान्यक, मैं प्रक्षेप देख लूंगी, मेरे पास है में भैंसज रत्नावली, मैं हाँ। देखती हूँ उसमें। आप देखिए ये ना हाइड्रोसिफेलस में बेस्ट काम करता है, और एक में अम्बु शोषण गण ला रहा हूँ। हाँ अम्बु शोषण गण, रुकिए मैं अभी 1 मिनट ला रहा हूँ, ऊपर आ रहा है, स्क्रॉल हो रहा है। इसके साथ में ये तो देना ही पड़ेगा, हाइड्रोसिफेलस में काम करता है ये, लेकिन नस्य और जो भट्ट जी ने कहा ना वो सब करना पड़ेगा। आप एक बार केस को, पेशेंट को सर कल मैं लेके आऊंगी, तो फिर आप लोग बात कर लीजिएगा, तो फिर डिस्कस कर लेंगे सर कि क्या देना चाहिए। है तो बात का ही सर पूरा, क्योंकि अभी उसको सब बात के ही सिम्टम्स पूरे आ रहे हैं सर जी। और आप एक बार अपनी भाभी को लेके आइएगा ना यहाँ पर हमसे बात कराने के लिए। हाँ सर, वो थोड़े दिन बाद ही आएंगी हम। अभी तो बिल्कुल, मुंबई केस मैं बता दूंगी, केस का अगर डिस्कस जैसे आ गया अम्बु शोषण उपाय, हाँ, उशीर, दारवी, भारंगी, कज्जली और ताम्र। देखिए ये कितना बढ़िया है अम्बु शोषण गण, इसको देते हैं ना इतना बढ़िया रिजल्ट है, तो पूरा हाइड्रोसिफेलस सूख जाता है। ठीक है जी सर। हाँ। अब ना अब और तो कुछ बोलना है तो बोलिए, फिर हम लोग अभी शांति पाठ करेंगे। ये दारवी क्या है सर? हाँ जी बताइए। ये दारवी क्या है सर? दारू हरित का। जी थैंक यू थैंक यू। अस्थि मज्जा पाचक सब लोग याद करेगा, मैं ही भूल गया, मैंने पढ़ाया था। आमलकी है, मुस्ता है, गुड़ूची है। यस सर, अपने को याद हो गया। सर ये सब भी संप्रमाण में है क्या? हाँ संप्रमाण में। ठीक है। और एल्बुमिन काढ़ा जो रहता है, जिसको एल्बुमिन एरिया रहता है, उसको काश्मीरी और देवदार और ये त्रिफला ये देना पड़ता है, बहुत अच्छा काम करता है। सर फिर से बता दीजिए। काश्मीरी को गंभारी बोलते हैं, देवदार को देवदार बोलते हैं, फल त्रिक मतलब त्रिफला होता है। इसको सम प्रमाण में लेके, जिसको एल्बुमिन जाता है बहुत ज्यादा यूरिन में, प्रोटीन जाता है। सर 1000 मेरे पास रिपोर्ट लिख के आया था अभी एक पेशेंट 3-4 दिन पहले ही। हाँ मगर सर फिर मैंने टिफला ही दिया और मुझे कुछ समझ ही नहीं आया उसका। उसमें देवदार और गंभारी काश्मीरी मिला दीजिए, फिर देखिए क्या रिजल्ट। सर देवदारी गंभारी चूर्ण मिलता होगा देवदार का चूर्ण तो मिलता है ना सब जगह। और काश्मीरी को क्या लिखेंगे? यही काश्मीरी मतलब गंभारी। गंभारी, ठीक है थैंक यू सर। हेलो हाँ सर, दोनों भी इसमें सर इसका प्रमाण कितना देने का है इसमें? क्या ये जो है अपने क्या बोलते हैं ये प्रमाण? अब नहीं पेशेंट को अगर देना है तो कितना 1 चम्मच लीजिए, 1 गिलास पानी में डाल के उबाल के 1/4 करके पिला दीजिए। ठीक। तो काढ़ा फॉर्म में देना है सर? काढ़ा फॉर्म में दीजिए, चूर्ण फॉर्म में दीजिए, काढ़ा ज्यादा। ठीक है थैंक यू। थैंक यू। आप लोग भी बताइएगा एक्सपीरियंसेस की क्या फायदा हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है जी जी सर।
और पवन जी आप कुछ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? आज हमसे नाराज हैं क्या पवन जी? डॉक्टर पवन कुमार जी कुछ बोल नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया। डॉक्टर मनीषा सिंह मैम आप सुन पा रही हैं क्या? जी सर, मैं थोड़ा मार्केट में हूँ। अच्छा, फिर न शांति पाठ कौन करेगा? कर देंगे सर, हम लोग तो आप शांति पाठ सुबह कर उठने दीजिए। से लेके रात में सोने तक जी पूरा बिजी है सर इसी में। तो आप शांति पाठ कर दीजिए। मैं भी कर जी सकता जी, हूँ, लेकिन आपके मुंह से सुनना ज्यादा अच्छा लगता है। जी थैंक यू सर। ठीक है, तो करिए। जी सर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम दो शांति अंतरिक्ष ओम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्यासुवः। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि। ठीक है, तो अभी हम लोग कल मिलेंगे मॉर्निंग में। अभी हम लोग सेशन को बंद करते हैं और आप लोग का धन्यवाद जो आप लोग आए, इतना अच्छा हमारा संभाषण हुआ आज का। सभी लोग को थैंक यू, धन्यवाद। कल मिलेंगे। प्रणाम।